क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू साइन क्यू थीटा, देन प्रूव दैट y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये है सो हमें प्रूव करना है, ये और ये हमारा गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा रहेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने का। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा दिया हुआ है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमारा थीटा का है, तो इसको डिफ्रेंशिएट हमको करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपका यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी थीटा कुछ यहाँ रिजल्ट निकल कर आएगा। उसी तरीके से इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन थीटा का है। तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन में डी थीटा कुछ निकल कर आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो ये जो डी वाई अपॉन में डी थीटा है इसको है सो डी एक्स अपॉन में डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन में डी थीटा। अब ये डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल होगा, तो आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स यहाँ पर कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो निकल कर आएगा उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर भी लाना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा और यहाँ हो जाएगा डी अपॉन में डी थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा का हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा हमने निकाल लिया माइनस साइन थीटा। अब उसी तरीके से ये जो y इज इक्वल्स टू साइन क्यू थीटा है इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू साइन क्यू थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा। ठीक है, और ये डी अपॉन में डी थीटा ऑफ साइन क्यू थीटा। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n रहता है, तो ये जो n है हमारा नीचे में आ जाता है और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि n-1। तो उसी तरीके से यहाँ पर साइन क्यू थीटा, तो ये जो 3 है वो हमारा नीचे में आ जाएगा और इसका एक पावर कम होगा, तो 3-1 तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये जो साइन थीटा है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा हमारा निकल कर आ गया ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है कि इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा और अपॉन में ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी थीटा हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये डी थीटा से ये डी थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा और एक साइन थीटा से यहाँ से भी एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ गया यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स बचा और इस जगह पे बचा -3 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक हमारा फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। तो क्या करना है, आपको नीचे ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक 2 हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स
इज इक्वल्स टू -3, एक 2 आप ऊपर में लिखिए और इस 2 को हटाने के लिए आप एक 2 नीचे भी लिखिए, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर ये -3/2 बाहर, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा -3/2 और साइन 2 थीटा। ओके, अब है सो इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे में हमारा dx है तो इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा -3/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब ये जो फंक्शन है वो हमारे थीटा का है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं -3/2, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा। अब एक डी थीटा हमने नीचे लिखा है, तो एक डी थीटा हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा, और अपॉन में ये जो डी एक्स है इसको नीचे मैंने लिखा, ताकि ये डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल हो, तो आपका यहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स बचे, जो कि यहाँ पर है, और ये साइन 2 थीटा को हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 2 थीटा। तो डी इंटू डी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा -3/2, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2 थीटा। उसके बाद ये जो 2 थीटा है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर जो 2 है इसको रखते हैं बाहर और थीटा का डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। 2 ऐसो कांस्टेंट है इसलिए इसको रखें बाहर, और थीटा को डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक डी थीटा अपॉन में डी एक्स, तो ये डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस जगह पे बचेगा -3 cos 2 थीटा, 3 cos 2 थीटा, और यहाँ बचेगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। अब डी थीटा अपॉन में डी एक्स आ रहा है, तो यहाँ से हम डी थीटा अपॉन में डी एक्स निकाल सकते हैं। ये डी थीटा को आप ऊपर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा ऊपर में डी थीटा, इसको नीचे लेके आइए तो ये डी एक्स नीचे आ गया। उसी तरीके से मतलब इसको हम पलट दे रहे हैं, यानी कि डी थीटा को ऊपर लेके जा रहे हैं, डी एक्स को नीचे लेके आ रहे हैं। उसी तरीके से ये जो माइनस साइन थीटा वो हमारा नीचे में आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स का वैल्यू आ गया हमारा -1 अपॉन में साइन थीटा। तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे -1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो इस जगह पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर -3 cos 2 थीटा, और डी थीटा अपॉन में डी एक्स के स्थान पर लिखना है हमें -1 अपॉन में साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 cos 2 थीटा और अपॉन में ये जो साइन थीटा है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करना हमें मुश्किल हो जाएगा, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, और ये तो हमारा एक यहाँ पर निकला है डी वाई अपॉन में डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका एल एच एस साइड वाला को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर जो एल एच एस में है, यहाँ देखिए एल एच एस में हमारा वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका एल एच एस वाला पार्ट को लेकर हम आर एच एस प्रूव कर देते हैं। ठीक है, ये जो एल एच एस वाला पार्ट है इसको लिख कर और इसको सॉल्व कर हम आर एच एस प्रूफ कर देंगे। तो एल एच एस वाला पार्ट है हमारा
लेफ्ट हैंड साइड में था y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लेकर हम राइट हैंड साइड वाले को प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए y है, तो y बराबर है हमारा, यहाँ पर देखिए y बराबर है साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो y के स्थान पर पुट करेंगे साइन क्यू थीटा को, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर आया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 3 cos 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 3 cos 2 थीटा और अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब फिर प्लस का साइन और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू -3/2 और साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2 और साइन और 2 और थीटा। ठीक है, और इस पूरे का है यहाँ पर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो ये साइन थीटा से यहाँ का एक साइन थीटा जाएगा, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर बचेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ पर हमारा cos 2 थीटा। ठीक है, तो इस cos 2 थीटा का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस थीटा। अब इसमें हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a cos b यानी कि cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन a साइन b यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको पता होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है हम इसको यहाँ हो जाएगा, हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस और ये, तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ cos स्क्वायर थीटा ये -1 और माइनस माइनस प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये -1। ठीक है, तो यहाँ पर cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू, ये 3 को यहाँ पर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा के स्थान पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ पर आ रहा है आपका साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा के स्थान पर आपको लिखना है साइन 2 थीटा आ रहा है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और अंदर में है आपका -3/2 और साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा के स्थान पर लिखना है 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर स्क्वायर भी लगा देना है, तो ये हो जाएगा, ये जो 3 साइन स्क्वायर थीटा है इसको अंदर लेके जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा और -1, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर है इसको अंदर लेके आइएगा, तो माइनस का जो स्क्वायर होगा वो हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस होगा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये यहाँ पर तो प्लस है और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 9 + 6 हो जाएगा हमारा 15 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 15
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका बचेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लें और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और एक 3 बाहर ले लें। तो 15 हमारा होता है 3 5 जब 15 होता है, ये 3 × 5। तो यहाँ से 3 और साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लेंगे और यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर में। तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल 5 × कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 5 × कॉस स्क्वायर थीटा, और इस जगह पे आपका बचेगा -1। ओके, तो आपका है सो RHS भी आ गया और LHS = RHS आ गया। हमने LHS इसको लिया था और RHS हमारा ये आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये LHS मैंने लिया था और इस RHS को मैंने प्रूफ कर दिया LHS को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।